हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछता है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो देखें। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी प्रशासनिक व्यवस्था की। इसमें करंट के फैक्ट भी ऐड किए गए हैं, जो अभी उत्तराखंड में नई नियुक्ति हुई हैं। उत्तराखंड में जितने भी पदाधिकारी हैं, सबकी नियुक्ति वो सारे इसमें नोटेड हैं। आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तराखंड लोकसभा सीट। तो उत्तराखंड में लोकसभा सीट जो है वो 5 सीट हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से हरिद्वार है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो पौड़ी है। तो 5 सीटें देख लेते हैं। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, ये 5 लोकसभा सीट हैं उत्तराखंड में। तो इन पे जो सांसद हैं वो हैं टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी साहा, पौड़ी से तीरथ सिंह रावत हैं, अल्मोड़ा से अजय टमटा हैं। ये सीट जो है एससी हेतु आरक्षित सीट है। जो 5 सीट है उसमें एक सीट जो है अल्मोड़ा की वो एससी हेतु आरक्षित सीट है। नैनीताल से अजय भट्ट हैं, और हरिद्वार से रफेश पोखरियाल निशंक हैं। तो ये उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीट जो है उत्तराखंड में वो 3 हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकता है, क्योंकि कल्पना सैनी जो हैं इसी बार निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, और ये जो है राज्यसभा में जाने वाली उत्तराखंड की दूसरी महिला हैं। इससे पहले जो है राज्यसभा में पहुंचने वाली दूसरी महिला मनोरमा, इस पहली महिला जो थी वो मनोरमा डोबरियाल थी, और ये कल्पना सैनी जो है दूसरी महिला है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना है, पहली महिला है मनोरमा डोबरियाल, जो 2014 में कांग्रेस पार्टी से गई थी राज्यसभा में। तो अब वर्तमान में जो है कल्पना सैनी जो है, कल्पना सैनी 4 जुलाई 2022 से, इनका कार्यकाल 3 जुलाई 2028 तक रहेगा। और अन्य 2 सदस्य जो हैं नरेश बंसल, अनिल बलूनी, इनका कार्यकाल जो है 26 नवंबर 2020 से 25 नवंबर 2026 तक था है। और अनिल बलूनी जो हैं इनका 3 अप्रैल 2018 से 2 अप्रैल 2024 तक रहेगा। तो ये राज्यसभा सीट है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि कल्पना सैनी जो है अभी राज्यसभा पहुंचने वाली कौन सी महिला है। तो दूसरी महिला हैं, ये बीजेपी की उम्मीदवार हैं और जो है निर्विरोध चुनी गई हैं। प्रदीप टमटा का कार्यकाल जो इससे इनसे पहले थे, उनका कार्यकाल 4 जुलाई को ही समाप्त हुआ है। उनकी जगह जो है कल्पना सैनी गई हैं राज्यसभा में। अगला है विधानसभा सीट। तो उत्तराखंड विधानसभा सीट जो है 70 है। एक सीट जो है वो मनोनीत होती थी एंग्लो इंडियन से, उसको अब हटा दिया गया है, उसको भी देख लेंगे। अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभा का जिक्र है। तो उत्तराखंड में विधानसभा सीटें जो हैं वो 70 हैं। राज्य गठन से पूर्व जो है वो 22 विधानसभा सीट और 9 विधान परिषद सीटें थी जब राज्य गठन से पूर्व। तो जब परिसीमन हुआ 2001 में और 2008 में, तो 70 विधानसभा सीट हो गई। सर्वाधिक सीटें जो हैं वो 11 सीटें हरिद्वार में हैं, और जो विधानसभा में अंतरिम सरकार बनी थी वो 22 विधानसभा सीट। एक विधान परिषद के जो सदस्य थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो 22 विधानसभा सीट और 8 विधान परिषद के द्वारा ही 30 के द्वारा जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। आरक्षित सीटें कितनी हैं? 13 एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2 एसटी की सीटें जो हैं वो चक्राता और नानकमत्ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आ जाता है। अब एंग्लो इंडियन का इतिहास देख लेते हैं। मनोनीत सीट एक होती थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन से। 25 जनवरी 2020 से ये लागू किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जिनमें अभी विधानसभा जो है कार्यरत है, दो उसमें ये पद अभी बना रहेगा, लेकिन अगली विधानसभा से उसमें ये समाप्त हो जाएगा। और जिनका अभी नया कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं 2022 में, उसमें इस पद को समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें इतिहास देख लेते हैं। 2002 से 2007 तक आरबी गार्डनर बने हैं। 2007 से 12 तक कैरन मियर। 2012 से 17 तक फिर आरबी गार्डनर बने हैं। और 2017 से 22 तक जो है जॉर्ज आहवान ग्रेगिनी मैन थे। तो ये अंतिम थे, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। राज्यपाल द्वारा 334 जो संविधान का अनुच्छेद है उसके द्वारा एक सदस्य मनोनीत करने की शक्ति थी। तो ये एंग्लो इंडियन का इतिहास था। आगे देखते हैं। अब विधानसभा के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का जिक्र किया गया है। 173 में जो है सदस्य की अहर्ता होती है। अधिकतम सीट जो है वो विधानसभा की 500 हो सकती है, और न्यूनतम सीट जो है वो 60 हो सकती है। उम्र जो है 25 वर्ष होती है। विधानसभा सीट पर जो इलेक्शन के लिए जो है 25 वर्ष होती है सदस्य की। कार्यकाल जो इसका 5 वर्ष का होता है। विधानसभा अध्यक्ष और एक विधानसभा उपाध्यक्ष जो है
उसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 178 में किया गया है। अब देखते हैं जो विधानसभा अध्यक्ष है, यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं बिल्कुल क्रम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनको अनुच्छेद 178 में वर्णित किया गया है। और जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं ये अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ये जो है एक सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। जब नया विधानसभा इलेक्शन हो जाते हैं तो एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। जब तक स्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती तब तक प्रोटेम स्पीकर जो है कार्यरत करते हैं। और जब विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो प्रोटेम स्पीकर का पद खुद ही स्वतः समाप्त हो जाता है। तो एक विधानसभा अध्यक्ष और एक विधानसभा उपाध्यक्ष होते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है प्रकाश पंत पहले थे अंतरिम सरकार में। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ राज्य गठन के बाद, तो 12 मार्च 2001 से 14 मार्च 2002 तक जो है वो प्रकाश पंत थे। लेकिन जो निर्वाचित थे, जब पहली बार उत्तराखंड में चुनाव हुए तो यशपाल आर्य जो थे पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बने। उसके बाद हरबंस कपूर 2007 से 12, गोविंद सिंह कुजवाल 2012 से 17, प्रेमचंद्र अग्रवाल 2017 से 22 तक रहे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला हैं रितु भूषण खंडूरी। कोटद्वार से ये विधायक हैं, पहली महिला हैं विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली। 26 मार्च 2022 से इन्होंने अपना कार्यकाल ग्रहण किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है रितु भूषण खंडूरी। कोटद्वार से ये विधानसभा के इलेक्शन जीती हैं। अगला है राज्यपाल। राज्यपाल यहाँ से ही बहुत प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद 153 से जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये इनका राज्यपाल को जो है नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल से जो है इनको बिल्कुल आप सीरियल से याद रखें, यहाँ से किसी का भी क्रम से पूछ सकते हैं। तो सुरजीत सिंह बरनाला जो है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, आपको गलत नहीं करना। जब हमारे हल्के प्रश्न गलत हो जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो इसलिए हल्के प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। अगर एक बार को भारी प्रश्न अगर आप नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हल्के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो 9 नवंबर 2000 जब राज्य गठन हुआ, उसके बाद 7 जनवरी 2003 तक सुरजीत सिंह बरनाला रहे। उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल दूसरे राज्यपाल थे 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007। इनका वो याद रख लें, 4 वर्ष तक ये लगभग रहे। BL जोशी रहे तीसरे 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त 2009। मार्गरेट अल्वा 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012। तो ये पहली महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड की। और उसके बाद दूसरी महिला राज्यपाल जो हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। तो यहाँ से कुछ भी फैक्ट बन सकता है। डॉक्टर अजीज कुरैशी जो हैं 15 मई 2012 से 8 जनवरी 2015 तक रहे। के पाल जो हैं 8 जनवरी 2015 से 25 अगस्त 2018 तक। बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त 2018 से 13 सितंबर 2021। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो 8वें नंबर के राज्यपाल हैं 15 सितंबर 2021 से जो है वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न भी बन सकता है कि कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। तो 8वें नंबर के कब से हैं? 15 सितंबर 2021 से। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके बहुत सारे डाउट जो इसमें क्लियर हो जाएंगे। अभी जितनी भी नियुक्ति पदाधिकारी की सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और जो लोक सेवा आयोग का विशेष फोकस रहता है उत्तराखंड प्रशासनिक व्यवस्था पे, तो इसलिए इसको पूरा देखें। अब देखते हैं पंचायतें जो हैं 15 अगस्त 1947 संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 से जो है पंचायतों का कार्य चल रहा था। लेकिन इनको जो है संवैधानिक शक्ति जो है वो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को जो है 1993 है ये 1993 से जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन। और ये यूपी में जो है 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। जब हमारा राज्य जो है यूपी में सम्मिलित था तो 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ यूपी में। उसके बाद जब राज्य गठन हुआ उसके बाद से इसी पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है व्यवस्था चलती रही। लेकिन उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम जो है 4 अप्रैल 2016 को लागू किया। तो अगर केंद्र में पूछा जाए तो 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर केंद्र में पूछा जाए तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जबकि उत्तराखंड में 4 अप्रैल 2016 को ये लागू हुआ था। जून 2019 में इसमें संशोधन किया गया है। इसमें हम देख लेते हैं राज्य गठन के बाद जो है उत्तराखंड में भी पूर्व पंचायत यथावत रहा। जो यूपी का पंचायती राज वो था पंचायती राज विधेयक था, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे शासन चलता रहा। महिला आरक्षण की बात करें तो 33% से 50% जो है 2008 में जो है भुवन चंद्र खंडूरी की सरकार में मार्च 2008 में जो है इसको संशोधित किया गया था।
33% से 50% तक जो है आरक्षण दिया गया था। ग्राम पंचायतों में वार्ड की बात करें तो वार्ड जो होते हैं 5 से 15 तक ग्राम पंचायत में, और क्षेत्र पंचायत में 20 से 40 तक वार्ड की संख्या होती है। अगर नगर निकाय प्रणाली की बात करें तो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली जो है 1916 में बनी थी। 74वें संविधान संशोधन से 1993 में 74वें संविधान संशोधन 1993 से लागू हुआ, जो इसमें जो है नगर निकाय प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर वर्तमान में हम बात करें तो नगर निकाय में नगर निगम सबसे बड़ा होता है। जो प्लेन में 1 लाख की जनसंख्या से अधिक होते हैं उन्हें नगर निगम कहा जाता है, और ये इनकी संख्या वर्तमान में 9 है। अभी श्रीनगर जो है हाल ही में नगर निगम बना है। कोटद्वार और ऋषिकेश जो है वो 2017 में बने थे। नगर पालिका जो है वर्तमान में 42 हैं। नगर पंचायत जो है वर्तमान में 51 है। मसूरी सबसे पहली जो है बनने वाली नगर पालिका थी। अब देखते हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव। जो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 हुए हैं, उसमें चुनाव जो है वो 14 फरवरी 2022 को हुए थे। परिणाम 10 मार्च 2022 को आया, जिसमें बीजेपी ने 47 सीटें, कांग्रेस ने 19 सीटें और बसपा ने 2, निर्दलीय ने 2 सीटें जो हैं उसमें अर्जित की। तो इसमें 65.37% जो है कुल मतदान हुआ। इसमें 8 महिलाएं विजय हुई, जिसमें 6 बीजेपी की थी और 2 कांग्रेस की महिलाएं थी। उपचुनाव की बात करें तो इसमें जो है मुख्यमंत्री धामी जो हैं इस समय वर्तमान में वो खटीमा विधानसभा सीट से हार गए थे। उसके बाद चंपावत विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव हुए 31 मई 2022 को। इसकी गणना जो है वो 2 जून 2022 को हुई। इस सीट पर जो है पहले कैलाश गहतोड़ी ने जो है विजय प्राप्त की थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, जिसमें निर्मला गहतोड़ी को 55,000 मतों से जो है उन्होंने हराया और विधानसभा के सदस्य बने। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। अब बात करते हैं महिला आरक्षण। महिला आरक्षण का भी इस समय बहुत करंट में वर्तमान मुद्दा चल रहा है, जिसमें राज्याधीन सेवाओं में 30% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, लेकिन इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद जो है सरकार इस पर अध्यादेश लेके आई है। 29 नवंबर 2022 को विधानसभा में पेश किया। 30 नवंबर 2022 को इसको पारित किया गया, जबकि 10 जनवरी 2023 को इसको राज्यपाल की मंजूरी मिली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब उत्तराखंड आर्थिक सर्वे की बात कर लेते हैं। 17 जून 2022 को जो है उत्तराखंड आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई, जिसमें विकास दर की बात करें तो वो ऋणात्मक थी। कोविड काल के कारण जो है ये ऋणात्मक में चली गई, -4.42%। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1,96,282 जो है प्रति व्यक्ति आय है। औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं 73,961 औद्योगिक इकाइयाँ हैं। निर्धनता की बात करें तो 17.72% जो है निर्धनता है उत्तराखंड में, और 15वां स्थान जो है निर्धनता में पूरे भारत में उत्तराखंड का है। सर्वाधिक निर्धन जिला जो है वो अल्मोड़ा है, और सबसे कम जो है वो देहरादून है। बजट की बात करें, उत्तराखंड बजट 2022-23 मतलब सरकार जब गठित हुई उसके बाद 14 जून 2022 को जो है इन्होंने बजट पेश किया। जो हैं वित्तीय मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, इन्होंने जो है बजट पेश किया 14 जून 2022 को। बजट था हमारे उत्तराखंड का 65,571.49 करोड़ का, जो 2021-22 में 12% अधिक था। 2021-22 में जो है बजट गैरसैंण में पेश किया गया था, लेकिन 2022-23 का जो बजट है वो देहरादून में पेश किया गया। राजकोषीय घाटा जो है अनुमानित है 8,503.70 करोड़ का जो है राजकोषीय घाटा अनुमानित है इस बार। राज्य का प्रथम बजट जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा 3 मई 2001 को पेश किया गया था। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त जो होते हैं ये लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति इसलिए की गई थी, जितने भी पदाधिकारी होते हैं जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी जो हैं इन्हीं के लिए केंद्र में एक लोकपाल और राज्य में एक लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी थी। लेकिन इसमें 1 नवंबर 2011 को ये उत्तराखंड में पारित भी किया गया। प्रथम राज्य लोकायुक्त जो हैं SHA रजा थे। 2002 से 2008 तक ये रहे। 1 नवंबर 2011 को ये पारित किया गया, लेकिन ये पहले से ही थे। दूसरे जो हैं AM घिड़ियाल थे 2008 से 2013 तक, लेकिन उसके बाद जो है वर्तमान में ये पद खाली है, यहाँ पे कोई भी नियुक्ति नहीं है। महाधिवक्ता की बात करें तो अनुच्छेद 165 में जो है महाधिवक्ता का जिक्र है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। प्रथम जो है महाधिवक्ता उत्तराखंड में LP नैथानी थे, ये अंतरिम सरकार में थे। अगर निर्वाचित सरकार की बात करें तो मेहरबान सिंह नेगी थे प्रथम महाधिवक्ता। वर्तमान में जो हैं वो सूर्य नारायण बाबुलकर हैं वर्तमान में महाधिवक्ता।
ये जो है सदन की बैठक में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं दे सकते। तो ये जो है विधि अधिकारी होते हैं। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग प्रथम अध्यक्ष आर के दर हैं, और वर्तमान में जो है इंदु कुमार पांडे जो है वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसकी बात करें तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है 243 के जो पंचायत के अनुच्छेद जोड़े गए थे उसमें 243 के आई से जो है इसका गठन किया जाता है। और जब ये 73वें संविधान संशोधन 1993 से जोड़े गए थे पंचायत के, तो उसके बाद ये कहा गया था कि 1 वर्ष के अंदर जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। राज्यपाल जो है एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे और प्रत्येक फिर 5वें वर्ष बाद जो है एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो केंद्र में इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष जो है NK सिंह हैं। मानवाधिकार आयोग जो है जुलाई 2011 में इसका गठन हुआ है। प्रथम अध्यक्ष जो है विजेंद्र जैन हैं थे, मतलब वर्तमान में जो है न्याय विजय कुमार बिष्ट जो हैं इस समय वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। लोक सेवा आयोग की बात करें तो अप्रैल 2001 में इसका गठन किया गया, संवैधानिक आयोग है। प्रथम अध्यक्ष जो है इसके NP नवानी थे। वर्तमान अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राकेश कुमार हैं 22 दिसंबर 2021 से। अब बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल नियुक्त करते हैं, जो विधानसभा में सब समिति से चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री से भी यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक नित्यानंद स्वामी रहे। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी 29 अक्टूबर 2001 से 2 मार्च 2002 तक रहे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो नारायण दत्त तिवारी 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक रहे। उसके बाद मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी 8 मार्च 2007 से 2009 तक रहे। इन्हीं के समय जो है महिला आरक्षण जो है पंचायतों में 33% से 50% किया गया था। अगले थे उसके बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 11 सितंबर 2011 तक। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी फिर बने 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक। उसके बाद कांग्रेस सरकार में 13 मार्च 2012 से 1 फरवरी 2014 तक विजय बहुगुणा बने। उसके बाद हरीश रावत बने 13 मार्च 2012 से 1 फरवरी 2014 से 18 मार्च 2017, जिसके समय इनके समय ही जो है राष्ट्रपति ने मतलब जो है यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल रहा था यहाँ पे 46 दिन तक, 27 मार्च 2016 से 11 शायद 12 मई तक ये रहा था। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत बने 18 मार्च 2017 तक से जो है 9 मार्च 2021 तक ये रहे। तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 से तक रहे। ये भी पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था कितने दिन ये रहे। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। पूछ सकते हैं कि जो है आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति शासन जो है किसके समय लगा था, तो वो हरीश रावत जी के समय लगा था। पुष्कर सिंह धामी बने उसके बाद 4 जुलाई 2021 से 22 मार्च 2022 तक। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और 23 मार्च 2022 से जो है पुष्कर सिंह धामी पुनः बने। राज्य सूचना आयोग की बात करें तो 3 अक्टूबर 2005 को जो है राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे वो थे डॉक्टर RS टोलिया। वर्तमान में जो है अनिल चंद्र पुनेठा जो हैं राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त RS टोलिया थे, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो अनिल चंद्र पुनेठा हैं। सेवा का अधिकार की बात करें तो कानून जो है 2011 में आया था। एक आयोग की बात करें तो 13 मार्च 2013 को इसका गठन किया गया। प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे वो आलोक कुमार जैन थे। वर्तमान में जो है वो S रामास्वामी हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो राज्य OBC आयोग के कल्पना सैनी हैं। राज्य SC आयोग के मुकेश कुमार। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष मूरत राम शर्मा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर RK जैन हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जो है प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो दुर्गेश जोशी थे। वर्तमान में जो है चंद्रशेखर भट्ट हैं 11 जुलाई 2018 से। प्रथम महानिदेशक जो थे उत्तराखंड में अशोक कांत शरण। वर्तमान में अशोक कुमार हैं 30 नवंबर 2020 से। प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो अजय विक्रम सिंह थे। वर्तमान में सुखवीर सिंह संधू जी हैं 6 जुलाई 2021 से। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो अशोक अभयंकर देसाई जी थे। वर्तमान में जो है वो न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी हैं 28 जून 2022 से। तो यहाँ से प्रश्न आया था 2021 का पूछा हुआ था, राघवेंद्र सिंह चौहान जी थे उस समय। तो इसे मतलब जितनी भी नियुक्तियाँ आप इन्हें अच्छे से देखें, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब उत्तरांचल राज्य विधेयक की बात करें तो ये 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में पेश हुआ। पास जो है वो 1 अगस्त 2000 को हुआ। राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पास हुआ।
राष्ट्रपति की मंजूरी 28 अगस्त 2000 को मिली। उस समय KR नारायण जो राष्ट्रपति थे, उनकी मंजूरी मिली। गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ उत्तराखंड का 27वें राज्य के रूप में। नाम परिवर्तन जो है वो 1 जनवरी 2007 को हुआ। ब्लॉक की बात करें तो 95 ब्लॉक उत्तराखंड में इस समय है। सर्वाधिक ब्लॉक पौड़ी में है 15। न्यूनतम जो है वो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में 3-3 ब्लॉक हैं। तहसील की बात करें तो 110 तहसील है उत्तराखंड में। वर्तमान में सर्वाधिक तहसील पिथौरागढ़ में 13 और सबसे कम रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में है 4-4। तो ये जो हमारी उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था थी। वीडियो को अगर पूरा नहीं देखो तो एक बार पूरा जरूर देखें दोबारा, और इसके खुद के नोट्स भी बना सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पटवारी के एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न इसी चैप्टर से आए थे। उत्तराखंड प्रशासनिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें करंट के फैक्ट भी ऐड किए गए हैं, जो वर्तमान में जो नियुक्ति हुई हैं, और उत्तराखंड का जो बजट है, आर्थिक बजट, और 2022 का 23 का जो बजट था, वो दोनों इसमें ऐड किए गए हैं। विधानसभा चुनाव जो है वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अन्य जो है सब्जेक्ट की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।